दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविंद्र प्रताप वीजा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं साइक्लोन। अभी जैसा कि आपने देखा है आपका बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति हुई, उसके बाद अरब सागर में हुई। अब बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात उड़ीसा के तट और पश्चिम बंगाल पर अत्यधिक तबाही मचाई है। तो आज हम सब सीखते हैं ये चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक, ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल जहाँ पे अम्फान नाम का चक्रवात की उत्पत्ति हुई। तो आज हम लोग देखते हैं इसका नाम भी कैसे दिया जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आपका चक्रवात के बारे में जो बंगाल की खाड़ी में इस बार उत्पत्ति हुई है। ये दोस्तों आपका रहा भूमध्य रेखा, मतलब 0 डिग्री, इसे इक्वेटर बोला जाता है। तो ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कहते हैं आपका कर्क रेखा। ठीक, मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो वैसे वैसे यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है। जब इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ हाई टेम्परेचर होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ हवाएं गर्म होंगी। जब हवाएं गर्म होती है तो ये ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, मतलब बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ जब लो प्रेशर बेल्ट होगा तो इसकी यहाँ पे जो वैकेंट होगा, मतलब खाली स्थान होगा, तो उसके भरने के लिए इसके आसपास की हवाएं यहाँ पे चक्कर करते हुए आती हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट। तो हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं किधर मूव कर रही हैं, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। अब लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जब हवाएं मूव कर रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं मतलब कि दाहिनी तरफ मूव करती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं किस बल के कारण, तो ये कोरियालिस बल के कारण। किस नियम के अनुसार, तो फेरल के नियम के अनुसार। दोस्तों इधर देखिएगा, ठीक, ये अपनी दाहिनी तरफ मूव कर रही हैं। जाहिर सी बात है, ये दाहिनी तरफ ऐसे मूव करते हुए, ठीक, ये आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये दाहिनी तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, ये हवाएं चलती हैं। तो एंटी क्लॉक चलते हुए ये आपका उड़ीसा तट पे, पश्चिम बंगाल तट पे अत्यधिक तबाही मचाती हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो वैसे वैसे मॉइस्चर कम होता जाता है। मॉइस्चर कम होता जाता है तो बारिश भी कम होगी। जब बारिश कम होगी तो इनका प्रभाव भी कम होगा। ठीक, ये रहा बे ऑफ बंगाल की मैकेनिज्म, जो बे ऑफ बंगाल में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। उसके बाद दूसरा चक्रवात होता है अरेबियन सी में। ऐसे अरेबियन सी में भी होता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर के कारण हवाएं गर्म होंगी। जब गर्म होंगी तो ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो यहाँ का स्थान खाली होगा। ठीक, मतलब यहाँ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। तो इस लो प्रेशर बेल्ट को भरने के लिए आसपास की हवाएं इधर चक्कर करते हुए आएंगी। और आपने जैसा सीखा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी तरफ मूव करती हैं। ये दाहिनी तरफ मूव करते हुए मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे, अगर इस पर घड़ी रख के देखें तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज चक्कर करते हुए ये सेंटर की तरफ मूव करती हैं। मतलब यहाँ पे क्या बना, हाई प्रेशर बेल्ट, सेंटर में क्या बना, लो प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही हवाएं चक्कर करते हुए ये आगे की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा इंसिडेंट देखा गया कि ये हवाएं महाराष्ट्र के तट पे और गुजरात तट पे अपना प्रभाव जमाई थी। ठीक, ये ऐसा क्यों प्रभाव जमाई थी, ये आपका रहा थार डिजर्ट। जिस बार थार डिजर्ट बहुत ज़्यादा हीट होता है, जब ये हीट होगा तो यहाँ हवाएं गर्म होंगी तो ऊपर की तरफ उठेंगी। तो ये स्थान आपका वैकेंट होगा। जब ये स्थान वैकेंट होगा, ये अपने आसपास की हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं। तो ये हवाएं, ये आपका अरब सागर में बनने वाला चक्रवात, ये जाके गुजरात तट और महाराष्ट्र तट पे टक्कर करता है। ठीक, ये टक्कर करते हुए कहीं न कहीं थार के डिजर्ट की तरफ ये हवाएं आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, यहाँ पे तबाही मचाते हुए। तो इस बार ये जो चक्रवात देखा गया, इसका नाम क्या दिया गया, निसर्गा। ठीक, अभी जो चक्रवात का नाम दिया जाता है ये किस बेस पे दिया जाता है, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश। इस चक्रवात का जो नाम देने की प्रथा हुई है ये 2004 से शुरू हुआ है। हाँ, और जब 2004 में था तो उसमें 6 कंट्री थे जो नाम देते थे। तो उसके बाद इसमें बढ़ के हो गए 8 कंट्री, मतलब एक कंट्री 8 नाम को देती है। ठीक, और जिसमें 8 कंट्री हैं तो एक कंट्री 8 कंट्री 8 × 8 मतलब 64 नाम दिया जाता है। ठीक, और ये अल्फ़ाबेट वाइज, जैसे आप देख रहे हैं बी, सबसे पहले किसने नाम दिया होगा, बांग्लादेश ने दिया होगा। ये 8 कंट्री हैं जो आपके सामने है, मतलब ये बांग्लादेश, फिर उसके बाद कौन नाम देगा, इंडिया, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड। मतलब जैसे अल्फ़ाबेटली इनका नाम आता है उसी आर्डर में नाम भी दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा था अभी अम्फान जो चक्रवात आया था आपका बे ऑफ बंगाल में,
तो इसका नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था। ठीक, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये थाईलैंड रहा, ये इस बार नाम दिया था। ठीक, इसके बाद थाईलैंड के बाद फिर आता है आपका बंगाल। ठीक, मतलब बांग्लादेश। ये बांग्लादेश अभी आपका अरेबियन सी में जो चक्रवात उत्पत्ति हुई उसका नाम दिया था। ठीक, क्या नाम दिया था? निसर्गा। अब बांग्लादेश के बाद कौन सा देश नाम देगा? इंडिया नाम देगा। ऐसे ही जिस अल्फ़ाबेट आर्डर में देश का नाम आता है, ठीक, ऐसे ही ये नाम चक्रवात का नाम देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, एक कंट्री 8 नाम देते हैं, एक कंट्री 8 नाम, तो 8 कंट्री 8 इंटू 8 मतलब 64। तो इस समय चक्रवात के नेमिंग में अगर करंट इशू पूछा जाए तो इस समय 13 कंट्री हो चुके हैं। अब इसके बाद 13 इंटू 13 मतलब 169 हो जाएगा नेम। ये दोस्तों रहा चक्रवात की मैकेनिज्म और चक्रवात की उत्पत्ति और उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। शायद ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।